नमस्कार। आज हम अखंड ज्योति के सितंबर 1968 के अंक में छिपे हुए ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाएंगे। ये युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की वो शिक्षाएं हैं जिनमें जीवन को एक नई दिशा देने की अद्भुत शक्ति है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। तो कैसा रहेगा ये सफर? देखिए, हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम जीवन के मूल दर्शन को समझेंगे, फिर अपने भीतर की दिव्यता को खोजेंगे, उसके बाद मन की असीम शक्तियों पर काबू पाना सीखेंगे, फिर एक महान जीवन जीने की कला जानेंगे और आखिर में उस आनंद को पाएंगे जो कभी कम नहीं होता। ये सिर्फ कुछ बातें नहीं, ये तो खुद को बदलने का एक पूरा नक्शा है। तो सबसे पहला कदम है एक मजबूत बुनियाद रखना। यहाँ हम उन सिद्धांतों को जानेंगे जो जीवन को एक गहरा मकसद और एक सही दिशा देते हैं। ये वो रोशनियां हैं जो हमें भटकने से रोकती हैं। और ये शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आखिर इस जीवन का असली महत्व क्या है और हम इसका सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यहीं से सारी खोज शुरू होती है। और इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। सबसे पहले तो ये समझना कि ये जीवन जो मिला है ये कितना कीमती है, और फिर पूरी चेतना के साथ इसे किसी महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। बस यही है असली चाबी। इस पूरी सोच के पीछे एक बड़ा ही अनोखा विचार है जिसे कहा गया है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिकता कोई अंधी आस्था या सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, बल्कि ये तो आत्मविकास का एक विज्ञान है। एक तर्कसंगत और व्यवस्थित तरीका है खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने का। अच्छा, जब जीवन का मकसद साफ हो जाता है तो सफर का अगला पड़ाव है अपने अंदर झांकने का। ये एक अंदरूनी यात्रा है, अपने भीतर मौजूद उस दैवीय शक्ति को पहचानने की। और इस यात्रा के केंद्र में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक सच्चा कल्याण, सच्ची शांति असंभव है। सब कुछ बाहर खोजने से पहले अपने अंदर खोजना होगा। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ दिखाया गया है। 1, सच्ची अंतःकरण की गहराइयों से की गई उपासना, और 2, उस राजमार्ग पर चलना जो हमें उस परम शक्ति से एकाकार कर दे। खुद को जानने के सफर में हमारा सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ी चुनौती दोनों एक ही चीज है, और वो है हमारा मन। अब बात करते हैं कि इस जबरदस्त शक्ति को कैसे साधा जाए। जरा इस विचार को देखिए, ये सब कुछ बदल सकता है। ये कहा गया है कि हमारा मन सिर्फ सोचने विचारने की एक मशीन नहीं है। नहीं, ये तो समस्त शक्तियों का भंडार है, एक ऐसा खजाना है जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। अब देखिए, इस मन के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है अनुपयुक्त आकांक्षाओं का, छोटी छोटी इच्छाओं का, जो हमेशा बेचैनी और असंतोष की ओर ले जाता है। और दूसरा रास्ता है सचेत इरादे का, जहां हम अपनी मानसिक ऊर्जा को विकास और तृप्ति की ओर मोड़ते हैं, और चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो ठीक है, मन को साधने की बात तो हो गई, लेकिन इसका फायदा क्या? इस अंदरूनी शक्ति को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, बाहरी दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें? अब इसी की बात करते हैं। इसके लिए एक पूरा ढांचा दिया गया है। उत्कृष्ट जीवन के 4 चरण। इसमें धर्म यानी सही कर्तव्य, अर्थ यानी नैतिकता से कमाया धन, कामा यानी सीमाओं में रहकर इच्छाओं की पूर्ति, और मोक्ष यानी परम मुक्ति। इन चारों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने की कला सिखाई गई है। और देखिए, असल जिंदगी में इसका असर कैसे दिखता है। एक तरफ है सद्गृहस्थ, जो एक उद्देश्य के साथ जीता है, परिवार और समाज के लिए योगदान देता है। और दूसरी तरफ है असद्गृहस्थ, जो सिर्फ स्वार्थ में जीता है, कलह पैदा करता है। फैसला हमें करना है कि हमें कौन सा जीवन जीना है। और इसी नेक जीवन का एक मूल मंत्र है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। ये समझना कि हमारी खुद की प्रगति समाज की प्रगति से अलग नहीं है। जब हम सबका भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, उस असली आनंद को पाना जो कभी नहीं दिखता, जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। ये बात है कहीं से भी आनंद खोज निकालने की कला के बारे में। मतलब, आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जो अच्छे हालात होने पर ही मिलेगी। नहीं, ये एक कला है, एक हुनर है जिसे विकसित किया जा सकता है, और फिर किसी भी परिस्थिति में आनंदित रहा जा सकता है। तो सच्ची खुशी क्या है? ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक अंदरूनी अवस्था है।
ये इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़े संकटों का सामना करते हुए भी साथ नहीं छोड़ती। ये उद्देश्य, सेवा और संधे हुए मन से पैदा होती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक सीधा सा रास्ता सामने आता है। जीवन के उद्देश्य को समझो, आत्मज्ञान और मन पर नियंत्रण से खुद को साधो, सेवा से भरा एक महान जीवन जियो और आखिर में उस अटूट आंतरिक आनंद को पालो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है, ये तो जीवन में उतारने के लिए हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस ज्ञान को जीवन के किस हिस्से में सबसे पहले उतारा जाए, क्योंकि असली यात्रा तो अब शुरू होती है।